चलिए सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनावों की, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा दाव देखने को मिला, क्योंकि अब रायबरेली से राहुल गांधी को बनाया गया है कांग्रेस का उम्मीदवार। राहुल गांधी और प्रियंका रायबरेली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। राहुल गांधी का नामांकन आज है, प्रियंका गांधी भी नामांकन में मौजूद रहेंगी। अमेठी से कांग्रेस नेता केएल शर्मा को टिकट दिया गया है। असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लगातार कई तरह के कयास थे कि क्या गांधी परिवार अपनी परंपरागत सीट को छोड़ेगा या यहां से चुनाव लड़ेगा, ये देखने वाली बात थी। कल तक अमेठी तक चर्चाएं, लेकिन रायबरेली तक जाके समाप्त हुई। अब रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन अमेठी की बात की जाए तो कांग्रेस नेता केएल शर्मा को यहां से टिकट मिल चुका है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इसके क्या सियासी माने हैं, ये भी आपसे विस्तार से आपको जानकारी देंगे, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। और वो तस्वीरें जरा देखिए, रायबरेली के लिए निकल चुके हैं। अभी केरल से वायनाड से सांसद राहुल गांधी, हालांकि सदस्यता खत्म हुई थी, लेकिन फिर से बहाल कर दी गई और अब अमेठी से न लड़कर रायबरेली से लड़ेंगे। पिछली बार हार मिली थी, लेकिन अब स्मृति ईरानी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से आमने सामने राहुल गांधी के। केएल शर्मा के सामने अमेठी से स्मृति ईरानी, लेकिन इस पर देखना होगा कि क्या लगातार हैट्रिक यहां पर बनाएंगी स्मृति ईरानी या फिर कांग्रेस चुनौती देती हुई नजर आ रही है। लेकिन चुनौती किसके लिए यहां पर थी, वो रायबरेली से जब नामांकन दाखिल कर रहे हैं राहुल गांधी, वो स्थिति साफ होती नजर आ रही है। विस्तार से समझेंगे अपनी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर से। अदिति, कल तक कयास थे, असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अब स्थिति साफ हो चुकी है। बहुत जल्द नामांकन भी दाखिल करेंगे रायबरेली से, लेकिन पूरा सियासी गणित आपसे समझना चाहेंगे। हेलो जी अदिति, अगर आप तक आवाज आ रही है तो जो असमंजस की स्थिति थी, फिलहाल स्थिति साफ होती हुई अमेठी से होते होते रायबरेली तक जाकर पहुंच गई है ये राहुल गांधी के नामांकन रैली। लेकिन जरा बताइए सियासी गणित फिलहाल क्या कहता है, आखिर परंपरागत सीट को क्यों छोड़ना पड़ गया? बिल्कुल, देखिए इसको पहले बेहतर तरीके समझते हैं, जो पिछले लंबे समय से बात भी कर रहे थे। पूनम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आवाज पहुंच रही होगी या नेटवर्क इशू है जहाँ पर। जी जी जी, देखिए दरअसल प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी, ये दो गांधी परिवार के वो वारिस हैं जिनको ये प्रेशर किया गया था परिवार द्वारा और संगठन द्वारा। और संगठन में भी खास तौर पे जो एकदम वरिष्ठ लोग हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, जिसमें केसी वेणुगोपाल आते हैं, जिसमें एकदम जो किचन कैबिनेट के लोग आते हैं, उन्होंने ये बात कही कि अगर उत्तर प्रदेश, भले ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन कम हो चुका है, खत्म की कगार पर है, लेकिन अगर अमेठी रायबरेली जो पुश्तैनी सीट है, वहां पे अगर गांधी परिवार का कोई नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता तो वो देश में गलत मैसेज जाएगा। और लंबे समय, पिछले 1 महीने से लगातार ये कहा गया कि पहले वायनाड का चुनाव हो जाए और उसके बाद फैसला लिया जाए। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों यही चाहते थे कि चुनाव दोनों लड़े। अब बात आती है प्रियंका गांधी की। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने पहले दिन से मना कर दिया था कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार से कोई चुनाव कर्नाटक में लड़ रहा है, केसी वेणुगोपाल खुद केरला से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने वायनाड से लड़ा, ऐसी, और सोनिया गांधी प्रचार में नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति में कांग्रेस परिवार में या कांग्रेस संगठन में कोई एक ऐसा व्यक्ति होना जरूरी है जो चुनाव को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। इसलिए मैनेजमेंट का काम मैं कर रही हूँ और मैं अर्थात चुनाव नहीं लड़ूंगी। और देखिए, इसीलिए प्रियंका गांधी के जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो ना रायबरेली गए ना अमेठी गए। अब बात आती है, इसलिए वो मना कर चुकी थी। अब प्रेशर किया गया राहुल गांधी पे, जो चेहरा में कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी को ये बार बार समझाया गया कि रायबरेली और अमेठी के लोग किस तरीके से कांग्रेस परिवार को प्यार करते हैं। तो एक दिन पिछले 48 घंटे पहले राहुल गांधी ने 2 टूक एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हट रहा हूँ, अगर पार्टी चाहती है तो मैं वो करूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं दोनों ही सीट से, वायनाड से और रायबरेली से चुनाव जीत जाता हूं या वायनाड से और अमेठी से चुनाव जीत जाता हूं, तो मैं किसी भी कीमत से वायनाड को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वायनाड वो लोकसभा सीट है जहां पर मुझे प्यार दिया गया जब मुझे अमेठी से हार मिली, यानी वायनाड में मेरे संघर्ष के समय में मेरे को साथ दिया। तो ऐसी स्थिति में मैं वायनाड नहीं छोड़ूंगा।
फिर भी ग्राउंड रिपोर्ट के लिहाज से ये कहा गया कि रायबरेली आसानी से बीजेपी को ना दी जाए, रायबरेली से चुनाव लड़ा जाए, और सपा का भी यही मानना था जो इंडी गठबंधन अलायंस थी कि आप रायबरेली से चुनाव लड़िए। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी अंततः ये फैसला लिया कि रायबरेली, जो जनता सोनिया गांधी को प्यार करती है, नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी को प्यार करती थी, उस जनता को ना छोड़ दिया जाए और चुनाव लड़ा जाए। और अमेठी पर भी ऐसी रणनीति बनाई गई कि केएल शर्मा, जो कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार और संगठन के करीबी हैं, भले ही उनकी वैचारिक तौर पर राहुल गांधी से नहीं बनती, लेकिन डेमोक्रेसी के तहत केएल शर्मा, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पर नजर रखते हैं गांधी परिवार के इतिहास पे, उनको, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को बेहतर तरीके से समझते हैं, वहां के लोग केएल शर्मा को जानते हैं, उनको चुनाव में उतारा गया। बजाय इसके कि वो ब्राह्मण चेहरा है और वहां के ब्राह्मण वोट बीजेपी को दिया जाता है, लेकिन फिर भी केएल शर्मा परिवार के करीबी हैं, संगठन को समझते हैं, इसलिए उनको अमेठी से उतारा गया। कांग्रेस की ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि रायबरेली तो कांग्रेस जीतेगी, अमेठी में भी इस बार बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी है। इसलिए आखिरकार राहुल ने यह फैसला लिया कि रायबरेली की जनता और कार्यकर्ता और संगठन के लिहाज से उनको चुनाव में उतरना चाहिए, लेकिन वो ये कह चुके हैं कि वो वायनाड को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है अदिति, विस्तार से इसे समझाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो प्रियंका गांधी भी नामांकन में मौजूद रहेंगी, ये जरा देखिएगा। नामांकन के लिए निकल चुका है राहुल गांधी की गाड़ी, ये काफिला निकल चुका है। हालांकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी है तो बहुत ज्यादा जोर शोर से नहीं, लेकिन नामांकन यहां पर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और बात अगर अमेठी सीट की जाए तो जैसा कि दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति समझा रही थी कि आखिर वजह क्या रही, कार्यकर्ताओं को भी मौका देना चाहिए। और यहां पर केएल शर्मा की जब बात आई तो हालांकि वैचारिक उनके मतभेद की बात हमेशा सामने आती रही है, वो बातें जो है वो हमेशा सहमत नहीं होती है राहुल गांधी के साथ, लेकिन फिर भी राजनीति को देखते हुए, उस सीट को देखते हुए, जनता के प्यार को देखते हुए और गांधी परिवार से प्यार को देखते हुए लोगों के लिए उन्होंने केएल शर्मा को अमेठी सीट से उतारा है। और दूसरी तरफ रायबरेली से लड़ेंगे, उनके सामने दिनेश प्रताप सिंह होंगे। किस तरीके से अब पूरा सियासी गणित बदलता, बिगड़ता या बनता नजर आ रहा है, ये आने वाले समय में तय होगा। तस्वीर पूरी 4 जून को साफ हो जाएगी, लेकिन ये बड़ा दाव है। रायबरेली से राहुल गांधी को कांग्रेस उम्मीदवार बना दिया गया, असमंजस की स्थिति थी, कई तरह के कयास से हालांकि बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। देखिए तो ओवैसी जी के पास में शब्द की कमी है, किसी को सम्मान देना नहीं जानते। मोदी तुमको भी हराएंगे, अमित शाह। तो अब इस तरह के रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमें जनता का इतना प्यार मिल रहा है, लेकिन हमें सभी को मौका देना था और इसलिए मैं वायनाड सीट नहीं छोड़ूंगा। और रही बात जनता के प्यार की वजह से अब मैं रायबरेली से लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश में पहले मना कर दिया गया था, प्रियंका गांधी पहले ही मना कर चुकी थी। राहुल गांधी अब जनता के प्यार को देखते हुए, जैसा कि वो कह रहे हैं, वो रायबरेली से लड़ेंगे। दूसरी तरफ अमेठी से उन्होंने केएल शर्मा को मैदान में उतार दिया है। अब देखना होगा कि जनता का प्यार वोटों में तब्दील किस ओर होता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तरह तरह की बातें अब सभी पार्टी के दिग्गज नेता करते नजर आ रहे हैं। रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं, आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जब नामांकन दाखिल करेंगे, वो पूरी प्रक्रिया जो तस्वीरों में कैद होगी वो फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपको सबसे पहले दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें जरा देखिए, जब राहुल गांधी बाहर निकले प्रियंका गांधी साथ में और नामांकन के लिए निकलते हुए, ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज नामांकन है, आज का दिन वाकई में बेहद खास, क्योंकि जिससे पहले मना किया जा रहा था, अब उसी के लिए मैदान में उतरते, लड़ते और प्रचार प्रसार भी करते नजर आएंगे राहुल गांधी।